नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राज बहादुर आपका अपने यूट्यूब चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जी, कृषि का ऑनलाइन क्लासेस एकमात्र ऐसा चैनल है जो सबका ख्याल रखता है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे पेरेंट्स हो। हर वर्ग के लिए ये चैनल है और हमारा प्रयास है कि ये चैनल भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लाता रहे। इसलिए प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का जो वीडियो है वो है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित जी हाँ, ये छात्रवृत्ति परीक्षा जो है 13 दिसंबर 2020 को आयोजित की जाएगी और ये परीक्षा उन छात्रों के लिए है जो वर्तमान सत्र 2020-21 में कक्षा 8 व 10 में अध्ययनरत है। इसमें छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 12 तक प्रति माह 1,000 रुपये प्राप्त होते हैं छात्र को। इसलिए ये परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है उन गरीब बच्चों के लिए जो 8वें के बाद रुपयों के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, खास तौर से बालिकाएं। तो ये परीक्षा एक संजीवनी है उन बच्चों के लिए जो पैसों के अभाव में परीक्षा छोड़ देते हैं। इसकी लास्ट डेट जो है वो है 10 नवंबर। इसलिए हमारे साथियों, जो भी हमारी वीडियो देख रहा हो उससे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको शीघ्र अतिशीघ्र शेयर करें ताकि समय रहते ऐसे बच्चे इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सके जिनको इनकी आवश्यकता है। इस परीक्षा के संबंध में कुछ सामान्य निर्देश है, जैसे पूर्व कक्षा में यानी अगर 8 वाला बच्चा है तो पूर्व कक्षा हुई 7, 10 का है तो पूर्व कक्षा हुई 9। तो यानी 7 और 9 में 55% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि बालक या बालिका एससी या एसटी वर्ग से है उसको 5% की छूट है, यानी उनके लिए 50% ही उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय एवं आवासीय सैनिक स्कूल में छात्र छात्रा ना पढ़ रहे हों, यानी ये खास तौर से राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त जो विद्यालय है उनके छात्र छात्राओं के लिए है। एक अनिवार्य शर्त ये भी है कि उनके माता पिता की वार्षिक आय 1.5 लाख से अधिक ना हो। परीक्षा की तिथि
13 दिसंबर 2020 है और समय है 8 बजे प्रातः 8 से 11। जो बच्चे दिव्यांग हैं उनके लिए समय 8 से 12 रहेगा। आइए बात करते हैं परीक्षा स्तर की। ये जो परीक्षा है एक सत्र में 2 भाग होंगे। प्रथम भाग सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसमें 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। द्वितीय भाग शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण, जिसमें 90 बहुविकल्पीय प्रश्न 35 विज्ञान के, 35 सामाजिक विज्ञान और 20 गणित के होंगे। ये आवेदन किस प्रकार से करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें ज़रूरत पड़ेगी, अब हम इसकी जानकारी आपको देंगे। तो आप ये देख रहे हैं नीचे जो वेबसाइट लिखी है entdata.in, यानी आप गूगल पे इस वेबसाइट को सीधे डालेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा। क्योंकि ये परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सौजन्य प्रयागराज के सौजन्य से है, इसकी जिम्मेदारी परीक्षा नियामक प्राधिकरण को है। तो आप देख रहे हैं जो पेज है, जो फ्रंट जब आप खुलेगा होम पेज इसका, उसमें आपको 2 NTSE यानी कक्षा 10 के लिए, NMMS कक्षा 8 के बच्चों के लिए। आप देख रहे हैं जो कक्षा 8 के बालक हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है फार्म भरने के लिए, बिल्कुल निःशुल्क है। और जो कक्षा 10 के बालक हैं उनके लिए फीस जनरल OBC के लिए 50 रुपये और SC ST के लिए 30 रुपये मात्र है। तो खास तौर से ये जो निःशुल्क है ये हमारे कक्षा 8 के बालक बालिकाओं के लिए है। जो पहला स्टेप आप देख रहे हैं यह है रजिस्ट्रेशन का, और दूसरा स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का। जो 10वीं के छात्र हैं उनके लिए 3 स्टेप है। एक स्टेप वही फीस वाला बढ़ गया है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम करेंगे रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पर जब क्लिक करेंगे तो आपके ये सामने ये फार्म खुलेगा। इसमें बच्चे का नाम लिखना है, उसमें आप कोई भी कुमारी श्रीमान नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे नाम लिखेंगे अपना बच्चे का। फिर है पिता का नाम, पिता का नाम भी इसी प्रकार लिखेंगे, कोई भी स्त्री नहीं लगाएंगे। फिर है माता का नाम, माता के नाम में श्रीमती नहीं लगाएंगे, डॉक्टर नहीं लगाएंगे, प्रोफेसर नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे नाम लिखेंगे। यदि शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो जो सिलेक्ट है इसमें हाँ या नहीं का ऑप्शन भरा है, आप उसको चुनेंगे। फिर ऑप्शन है स्थायी पत्र व्यवहार का पता, पिन कोड सहित। इस बॉक्स में आप अपना पूरा पता लिखेंगे पिन कोड सहित।
स्थायी पता लिखने के बाद आवासीय पता, अगर आपका स्थायी और आवासीय एक ही है तो दोनों में एक ही एड्रेस डालेंगे। अगर आपका स्थायी अलग है और रहते आप कहीं और है तो आप यहाँ आवासीय एड्रेस लिखेंगे। अपने ज़िले का चयन करेंगे। अगर लैंडलाइन फ़ोन है तो उसका नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, जेंडर यहाँ लिखेंगे मेल फीमेल, और यहाँ करंट डेट, जिस डेट पे आप भरेंगे वो डेट आ जाएगी। इतना भरने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जारी हो जाएगा। ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, दिव्यांग है तो यह यस आप भरा होगा तो आप यहाँ पर लिख चॉइस करेंगे कि चलन क्रिया, श्रवण दोष, मंद दृष्टि या कोई नहीं। यहाँ पर आप जाति आरक्षण कोड यानी सामान्य, ओबीसी, जनरल, एससी सिलेक्ट करेंगे। अभ्यर्थी का निवास ग्रामीण है या शहरी उसको सिलेक्ट करेंगे। संस्था का नाम यानी विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ बच्चा पढ़ रहा है कक्षा 8 में। उसके बाद संस्था का प्रकार, जहाँ अभ्यर्थी कक्षा में पढ़ रहा है कि राजकीय है या शासकीय है। फिर विद्यालय जिस क्षेत्र में स्थित हो यानी ग्रामीण में है या शहरी में है। और यदि फ्रीडम फाइटर है तो यह हाँ यस या नो का सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू जब करेंगे तो एक अलग पेज खुलेगा जिसमें परीक्षा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी, पिता की योग्यता, पिता कितने पढ़े लिखे हैं वो योग्यता यहाँ पर लिखी जाएगी। पिता का व्यवसाय प्रोफेशनल है, बिजनेस है या अदर, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन चुनेंगे। उसी प्रकार से माता की योग्यता भरेंगे। माता का व्यवसाय लिखेंगे। परिवार के सदस्यों की संख्या, भाइयों की संख्या, बहनों की संख्या, ईमेल आईडी भरेंगे। यहाँ पर माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय लिखी जाएगी। आय प्रमाण पत्र संख्या, आय जाति प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि, जिस डेट पर आय प्रमाण पत्र जारी हुआ है, और डेट ऑफ बर्थ। फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू, और फिर आपका ये पेज सामने आएगा और डाटा सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली, लिख के आ जाएगा। और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो टू गेट द सर्टिफिकेट, तो आपको एक सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। और वो ये देखिए इस प्रकार से इस सर्टिफिकेट है, इसका प्रिंट निकाल के आप अपने पास रख लें।
फिर इसके बाद ये पहला स्टेप पूरा हो गया। फिर आती है दूसरा स्टेप डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। तो इसमें सबसे पहले अपलोड योर फोटो हेयर। आप यहाँ पर फोटो हेयर पर क्लिक करेंगे तो फोटो अपलोड करेंगे। फोटो नवीनतम होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बच्चे की सिग्नेचर, बच्चे के फ़ोटो के साथ यहाँ पर हम उसके सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर साफ होने चाहिए, चाहे हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में। अपलोड योर स्कूल सर्टिफिकेट हेयर। स्कूल का सर्टिफिकेट जिसमें प्रधानाचार्य ये प्रमाणित करेंगे कि आप उसी विद्यालय के छात्र हैं, कक्षा 8 के। इसको अपलोड करेंगे। जो भी आप जैसा देख रहे थे, ये सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हुआ था उस टाइप से, ये आप उसी पे ही मोहर लगवा सकते हैं। और अपलोड योर इनकम सर्टिफिकेट, आपके पिता का जो आय प्रमाण पत्र है वो अपलोड करेंगे। अगर आप ओबीसी SC ST के हैं तो यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करेंगे। विकलांग है, दिव्यांग है तो आप यहाँ पर फिजिकली हैंडीक्राफ्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। फ्रीडम फाइटर है तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। सेव और कंटिन्यू करेंगे। और इस प्रकार से हमारी पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो गई। और आप देख रहे हैं लिखा है क्लिक हेयर फॉर फाइनल प्रिंट आउट ऑफ द फॉर्म। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमारा भरा हुआ कंप्लीट फॉर्म आप उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेंगे। तो आपने साथियों देखा, फॉर्म भरना कोई कठिन नहीं है। आप चाहे तो स्वयं अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, या अगर आपके घर में कंप्यूटर है या आपके पास पड़ोस में कहीं कंप्यूटर तो वहाँ से भरवा सकते हैं। और साथ ही मैं पुनः आग्रह करना चाहूँगा अपने साथियों से जो ये वीडियो देख रहे हैं कि शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो पैसों के अभाव में अपनी पढ़ाई नहीं जारी रख पाते हैं, वे इससे कुछ लाभ ले सके। धन्यवाद।